श्रवण कराएंगे। उद्धव जी महाराज ने कहा चिंता मत करिए, व्यक्ति की जात पात कब तक रहती है? जब तक आप गृहस्थ जीवन में रहते हो। लेकिन जैसे ही संतप्त जीवन को आपने अपनाया तो फिर आपकी कोई जात पात नहीं रहती है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का भला। फिर वो भगवान का हो जाता है, वो अपने आप वैष्णव हो जाता है। उद्धव जी महाराज की बात मान करके विदुर जी महाराज जाते हैं और मैत्री मुनि ने विदुर जी जैसे भक्त को देखा और जाकर के सीधे हृदय से लगा लिया। ये भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा जिन भक्तों पर हो जाती है, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की कृपा जिन भक्तों पर हो जाती है, उनका जीवन हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और आज विदुर जी महाराज पर जैसे ही भगवान कन्हैया का आशीर्वाद हुआ, भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद एक बार विदुर जी को दे दिया। आज विदुर जी मैत्री मुनि से सुने, मैत्री मुनि ने हृदय से लगा लिया। विदुर जी महाराज ने कहा, महाराज भगवान की कथा सुनने के लालायत हैं, जिज्ञासु हैं और कथा सुनने के लिए हम आए हुए हैं। मैत्री मुनि ने पूरी सृष्टि के प्रसंग को विदुर जी महाराज को सुना डाला। मैत्री मुनि ने कहा, विदुर जी कश्यप ऋषि महाराज है, जिनकी एक पत्नी का नाम है अदिति, एक का नाम है दिति। दिति नाम की जो पत्नी है उनके कोई संतान नहीं है। अदिति नाम की जो पत्नी है उनसे सारे देवताओं का जन्म हुआ है। एक बार दिति के मन में विचार आया कि मेरी सारी बहनें गर्भवती हैं, लेकिन मेरी ही कोई संतान नहीं है। दिति काम की भावना से महाराज कश्यप ऋषि के पास में पहुंची। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी इस समय होने वाली संतान राक्षस प्रवृत्ति की होती है, लेकिन मैया दिति अपने आप को रोक ना पाई। बाद में महाराज कश्यप ऋषि ने कह दिया, जाओ जो भी संतान उत्पन्न होगी वो राक्षस हो जाएगी। मैया दिति घबरा गई, चरणों में गिर गई, महाराज क्या बोल दिया? कश्यप ऋषि ने कहा, देखो जो बोल दिया वो तो बोल दिया है, अब ये तो होना ही होना है। लेकिन यदि तुम निवेदन कर रही हो तो जाओ, तुम्हारे पुत्र तो नहीं लेकिन तुम्हारे जो पौत्र होगा वो बड़ा ही अच्छा होगा, और उस पौत्र के द्वारा तुम्हारा सारा वंश पवित्र हो जाएगा। मैया दिति को प्रसन्नता हुई और महाराज दिति के गर्भ में जैसे ही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप आए, जन्म हुआ। एक समय की बात है जब सृष्टि पर प्रलय आया, सारी सृष्टि जलमग्न हो रही थी। भगवान ठाकुर जी ने सृष्टि को बचाया और जैसे ही पृथ्वी को बचाया, पृथ्वी के मन में अभिमान
चिंतन करते करते एक छींक आती है और छींक जैसे ही आई ब्रह्मा जी के नाक से एक सूकर उत्पन्न हुआ और सूकर जैसे उत्पन्न होता है और सूकर ने रूप बना लिया बाराह का रूप। बोलिए बाराह भगवान की। बाराह के रूप में सारी पृथ्वी को बचाते हैं। उधर से जब हिरणाक्ष आया यहाँ से नारद जी महाराज आ रहे हैं। हिरणाक्ष ने कहा अरे नारद जी केवल बीड़ा बजाना जानते हो क्या और कुछ आता जाता नहीं है? नारद जी ने कहा भैया हमें तो बीड़ा बजाना ही आता है और दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। हिरणाक्ष ने कहा मेरे हाथों में तो खुजली हो रही है, मुझे तो युद्ध करना है और तुम्हें केवल बीड़ा बजाना आता है तो मैं युद्ध किसके साथ में करूंगा? नारद जी ने कहा देखो हिरणाक्ष हम तो ठहरे संत और संतों को लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता नहीं है, ना लड़ना अच्छा लगता है, ना झगड़ना अच्छा लगता है और ना मारपीट अच्छी लगती है। इसलिए तुम यहाँ तो रॉन्ग एड्रेस पर आ गए हो। लेकिन यदि तुम्हें लड़ने का मन करता है ना, तुम्हारे हाथों में खुजली हो रही है तो एक काम करो, एक सूकर उड़ता हुआ जा रहा है पृथ्वी को हाथ में लिए है और जाओ उसी से युद्ध करना, जीवन पर्यंत तुम्हारे हाथों में खुजली होने वाली नहीं है। हिरणाक्ष ने जैसे ही सुना और भगवान के पास में जब जाता है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षित आज भगवान ने उस लोभ रूपी हिरणाक्ष को मार दिया और जैसे ही हिरणाक्ष मरता है देवताओं ने पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान ने सोचा पृथ्वी को भी अपमान हुआ है। पृथ्वी को जब अपमान हुआ भगवान ने अपने छोटे से वृंदावन का दर्शन आज पृथ्वी को करा दिया। पृथ्वी ने जैसे ही वृंदावन का दर्शन किया पृथ्वी का अपमान दूर हो गया। वृंदावन इतनी सुंदरता वृंदावन में है, प्राकृतिक सुंदरता है। यदि व्यक्ति भक्ति के साथ में वृंदावन जाएगा तो उसे वृंदावन जितनी सुंदरता कहीं भी देखने को मिल ही नहीं सकती है। लेकिन यदि आप पिकनिक मनाने की दृष्टि से जाओगे, घूमने की दृष्टि से जाओगे तो वहां पर टूटे फूटे मकानों के अलावा आपको कुछ और दिखाई देने वाला नहीं। एक बार तो तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास में पहुंचा और भगवान से बोले हे प्रभु एक बात बताइए, आपने मुझे राजा बनाया है तो क्या मुझे अपमानित करने के लिए राजा बनाया है? भगवान ने कहा मैंने तुम्हारा कौन सा अपमान कर दिया है? तीर्थराज प्रयाग ने कहा महाराज आपने मुझे राजा बनाया है और सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन जो मुझे कभी कर देने के लिए नहीं आया है, इतना अपमान इस वृंदावन को है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा अरे तीर्थ प्रयागराज कैसी बातें कर रहे हो? तुमको मैंने राजा बनाया है तो राजा बनाया कहाँ का है? तुमको राजा बनाया है मैंने तीर्थों का और तुम राजा बनना चाहते हो मेरे घर का राजा थोड़ी ना बनाया है। वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है और वहाँ का राजा केवल मैं हूँ, वहाँ का राजा कोई और हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी लोग जा सकते हैं लेकिन मेरा वृंदावन कभी तीर्थराज प्रयाग को कर देने के लिए नहीं जा सकता है।